हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले प्यारे बच्चों। अगर मात्र ये शॉर्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये आप 100 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों। बोर्ड परीक्षा 2025 में बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। 100% ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस एक एक प्रश्न को आप सभी लोग रट लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से वीडियो को देख सकें और अच्छे से आप लोग पढ़ सकें। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसका क्या चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, सर इसका आंसर भी बताइए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, सर आंसर बता दीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अब देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में दूसरा आपका है, दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा आपका है प्यारे बच्चों, दूसरा है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्यारे बच्चों आता है, एक आ जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ नीचे हो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद में बिंदु अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन तीनों तीव्रता इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। क्या प्यारे बच्चों? विद्युत बल रेखाएं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अभी जो मैंने बताया व्यंजक या ज्ञात कीजिए। पांचवें नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने बताया था ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन के तीनों तीव्रता इंपॉर्टेंट है। आई होप 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठवां, उसके बाद में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसमें पर बच्चों? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां नंबर का प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को ज्ञात करना है। आठवां नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक एवं बीमा लिखिए। क्या लिखना है पर बच्चों? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक एवं बीमा को लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का प्रश्न है कि गास की परिमेय तथा अनुप्रयोग। गास की परिमेय तथा अनुप्रयोग लिखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी 100 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, एक एक क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। टोटल में 100 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गास की परिमेय तथा अनुप्रयोग हो गया। 10वां नंबर का प्रश्न है विद्युत विभव तथा विभवांतर। क्या है फिर बच्चों? विद्युत विभव क्या होता है तथा विद्युत विभवांतर। 11 नंबर का प्रश्न है बिंदु आवेश के कारण विभव। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? बिंदु आवेश के कारण विभव। और 12 नंबर का प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अब मैं बता दूं, देखिए विभव और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए पहले चैप्टर में आपको निरक्षीय अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और दूसरे चैप्टर में आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में स्थित विद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ में आए? ये दोनों के दोनों टॉपिक मतलब दो इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि विभव प्रवणता परिभाषा एवं मात्रक एवं बीमा लिखिए। क्या पे बच्चों? क्या है आप लोगों के लिए कि विभव प्रवणता परिभाषा मात्रक व बीमा। 14 नंबर का प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं लिखनी है। 15 नंबर का प्रश्न है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। क्या है बच्चों? विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। 16 नंबर का प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हो गया। 17 नंबर का प्रश्न है धारिता परिभाषा मात्रक व बीमा हो गया। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर का प्रश्न है विलगित गोलीय चालक की धारिता हो गई।
19 नंबर का प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। और 20 नंबर का प्रश्न है संधारित्र का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में क्या क्या आता है फिर बच्चों? त्रिडेहीकरण संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जो कि दोनों के क्या फिर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आया? इतना क्या है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं बता रहा हूँ। सभी लोग को तैयार करके जरूर जाइएगा वरना आप लोग पछताओगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पीडीएफ मिलते रहते हैं। अनमोल एकेडमी 33 क्या है फिर बच्चों? अनमोल एकेडमी 33 क्या है फिर बच्चों? अनमोल एकेडमी 33। इसको आप लोग क्या करना है सब्सक्राइब तो कर रहे हैं और टेलीग्राम पे सर्च करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, तो सभी लोग को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ मिलते रहते हैं। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का प्रश्न है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। 22 नंबर का प्रश्न है अनुगमन वेग, अनुगमन या अपवाह वेग क्या होता है। 23 नंबर का प्रश्न है 23वां नंबर टॉपिक है धारा घनत्व। 24 नंबर का है ओम का नियम। ओम का नियम पर बच्चों आप 10th से ही पढ़ते हैं, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में भी पढ़े, तो ये आपके लिए तो हलवा हो गया होगा, मतलब कुछ आसान ही हो गया होगा। 25 नंबर का प्रश्न है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर क्या करना है? ओम के नियम की उत्पत्ति करना है बच्चों। 26 नंबर का प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ये जो है बच्चों ये आपका 10th में भी ये आपका केमिस्ट्री में भी है। किसमें है बच्चों? ये आपका केमिस्ट्री में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला है 27 नंबर का प्रश्न विशिष्ट चालकता है। और 28 नंबर का प्रश्न है विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति है। ये 28 नंबर के प्रश्न हो गए यहां तक। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आगे प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न कि सेल का विद्युत वाहक बल। और 30 नंबर का प्रश्न है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। 31 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों कि किरचॉफ का नियम हो गया। क्या है? किरचॉफ का नियम है। 32 नंबर का प्रश्न है वही स्टीन सेतु हो गया। 33 नंबर का प्रश्न है बायो सेवार्ट का नियम हो गया। 34 नंबर का प्रश्न है किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या बच्चों? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और 35 नंबर का प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग बताना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। अब आइए आगे देखते हैं हम। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। 37 नंबर का प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 38 नंबर का प्रश्न है चल कुंडली धारा मापी। क्या है बच्चों? चल कुंडली धारा मापी। 39 नंबर प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 40 नंबर का मतलब 40वां टॉपिक है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ। 41 नंबर प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। 42 नंबर का प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और 43 नंबर का प्रश्न है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक। फिर बच्चों स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। देखिए एक है आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह आपका है एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें से फिर बच्चों ये स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछ जाता है। आइए आगे देखते हैं फिर बच्चों अगला प्रश्न। आगे की तरफ का प्रश्न देखते हैं फिर बच्चों। आगे प्रश्न है फिर बच्चों 44 नंबर का प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। 45 नंबर का प्रश्न है एलआर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ। 46 नंबर का प्रश्न है ट्रांसफार्म का सिद्धांत, रचना व कार्य विधि लिखिए। 47 नंबर का प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व क्रिया विधि। 48 नंबर का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए। 49 नंबर का प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम लिखिए। 50 नंबर का प्रश्न है दर्पण सूत्र। और 51 नंबर का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। अब देखिए यहाँ पर थे 51 नंबर तक के प्रश्न। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए 52 नंबर का प्रश्न है क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतिक परावर्तन। 53 नंबर का टॉपिक है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। 54 नंबर का टॉपिक है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र। उसके बाद में आगे है 55 नंबर का
संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हो गया। 56 नंबर का प्रश्न है लेंसों की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र हो गया। और 57 नंबर का प्रश्न है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक हो गया। 58 नंबर का प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्षमता। और 59 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। कितना हो गया टोटल प्यारे बच्चों? 60 प्रश्न हो गए। अभी आपके 40 प्रश्न और शेष बचे हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को भी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर का कि खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। 61 नंबर का प्रश्न है परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का आरेख। 62 नंबर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरंगाग्र तथा इसके प्रकार हो गया। 63 नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। 64 नंबर का हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या हो गई। 65 नंबर का प्रश्न है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या हो गई। ये देखिए मैं हर एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता ही रहा हूँ, कोई छूट नहीं रहा। तो आप लोग इसका आंसर चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, उतना ही जल्दी मैं इसका आंसर और इसका मतलब जिस आंसर और PDF में लेकर आकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इतना हो गया टोटल आपके 65 प्रश्न। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न है व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें हो गया। 67 नंबर का प्रश्न है व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता हो गया। 68 नंबर का प्रश्न है यंग के द्विक स्लिप प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। 69 नंबर का प्रश्न है विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार हो गया। 70 नंबर का प्रश्न है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का परावर्तन हो गया। 71 नंबर का प्रश्न है प्रकाश का ध्रुवण। और उसके बाद में 72 नंबर का प्रश्न है पोलेराइड द्वारा समतल द्विध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आगे टॉपिक बहुत है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते चलते हैं अगला प्रश्न पे आपका 73 नंबर का प्रश्न कि देहली आवृत्ति, देहली तरंग देर व कार्यफलन। 74 नंबर का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। 75 नंबर का टॉपिक है कि दे नहीं डी ब्रोगली रहेगा यहाँ पर, डी ब्रोगली तरंग देर का व्यंजक। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिक्रण सिद्धांत। 77 नंबर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। 78 नंबर का प्रश्न है बोहर का परमाणु मॉडल। 79 नंबर का प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। 80 नंबर का प्रश्न है समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक। ये आपके 80 प्रश्न हो गए टोटल। अभी आपके 20 प्रश्न और बचे हैं। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को भी एक एक करके। देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर का प्रश्न है नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं। 82 नंबर का प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान तथा मात्रक। 83 नंबर का प्रश्न है द्रव्यमान क्षति। 84 नंबर का प्रश्न है बंधन ऊर्जा। और 85 नंबर का प्रश्न है नाभिकीय विखंडन। 86 नंबर का प्रश्न है नाभिकीय संलयन। और 87 नंबर का प्रश्न है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। 88 नंबर का प्रश्न है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। अब देखते हैं यहाँ पर तो थे 88 नंबर तक के प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 12 प्रश्न टोटल भी आपके और बचे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़िएगा। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो भी काम करना, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना बस। देखिए अगला टॉपिक संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड। 90 नंबर का प्रश्न है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा। और 91 नंबर का प्रश्न है पी टाइप अर्धचालक। 92 नंबर का प्रश्न है एन टाइप अर्धचालक। और 93 नंबर का प्रश्न है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है। और 94 नंबर का प्रश्न है अवक्षय परत तथा विभव प्रचारित। और 95 नंबर प्रश्न है एवलांस भंजन। क्या पूछो एवलांस भंजन। ये टोटल आपके हैं 95 और अभी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं। बार बार बता रहा हूँ PDF के लिए आप कमेंट से लाइक करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। PDF कैसे मिलेगा बस यही चीज़ आपको करना है। मैं इसका मतलब वीडियो अलग से लाऊंगा, उसमें सोल्यूशन वगैरह बता दूंगा कि कैसे आपको इसका PDF मिलेगा। देखिए 96 नंबर का प्रश्न है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत। 97 नंबर प्रश्न है पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत। और 98 नंबर का प्रश्न है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। 99 नंबर का प्रश्न है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। और 100 नंबर का प्रश्न है कि संधि डायोड का परिपथ। संधि डायोड का परिपथ। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम सफ़र 2028, हम सफ़र
आप ऐसे करके 2028 लिखेंगे, मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।